हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएल हिल क्लासेस। बच्चों, टॉपर्स सीरीज की पहली क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का भाग पहला पार्ट 1। और इस पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का फुल इंट्रोडक्शन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें चैप्टर 1 में पढ़ना है। चैप्टर 1 में पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ना है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो आइए चैप्टर शुरू करने के पहले हम समझ लेते हैं चैप्टर के बारे में। तो इसमें हमारी 2 एक्सरसाइज हैं। कितनी एक्सरसाइज हैं दोस्तों? 2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 और एक हमारी है एक्सरसाइज 1.2। तो इस चैप्टर में हम 2 एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। हर एक एक्सरसाइज को लगाने के पहले, चाहे वो 1.1 हो या 1.2 हो, तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आएंगे उसके बारे में। तो आज का जो वीडियो रहेगा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, यानी यहां पर आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिटेल से समझाया जाएगा कि इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ना है। और फिर जब हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने आएंगे तो उसके पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का भी हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों को बेसिक से बेसिक चीज बताएं और हर एक सवाल, हर एक कंसेप्ट आप समझ सकें। क्योंकि अगर आप इस चैनल पर मैथ पढ़ने आए हैं, इसका मतलब है कि आप मैथ के हीरो बनकर जाएंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो देखिए, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ना है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। तो आइए बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं किनसे मिलकर बनी होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। एक बात नोट रखिएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। कि जितनी भी आपकी परिमेय होंगी और जितनी भी आपकी अपरिमेय होंगी, सभी का संग्रह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं। और इन संख्याओं को, जो वास्तविक संख्याएं हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कैसे हो सकती हैं? धनात्मक भी हो सकती हैं और हमारी ऋणात्मक भी हो सकती हैं। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। और आपने परिमेय और आप अपरिमेय संख्याएं कक्षा 9 में डिटेल में पढ़ी होंगी। तो आइए समझ लेते हैं। जैसे ये संख्या रेखा पर हमने क्या बोला कि इन संख्याओं को कहां पर? संख्या रेखा पर हम लोग क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। तो जैसे हम लिख दें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1, -2, -3, -4। तो ये तो वास्तविक संख्याएं हैं भी। हमने क्या बोला? धनात्मक हो सकती हैं। तो इस जीरो के आप इस तरफ जाएंगे तो आपको धनात्मक मिलेंगी। हमने क्या बोला कि वास्तविक संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। जीरो के आप इस तरफ आओगे तो ऋणात्मक होंगी। हमने बोला कि संख्या रेखा पर, तो संख्या जैसे ये 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये क्या बन गई? ये हो गई परिमेय संख्या। जैसे हम 2 और 3 के बीच में लिख दें या इनके बीच में आ जाए, जैसे आ गया 3.5, ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और जो संख्या रेखा पर अपरिमेय होंगी, जैसे आपका हो गया √2, √3, पाई, ये भी क्या है? वास्तविक संख्याएं। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब इस प्रश्नावली के पढ़ने के पहले आइए एक टॉपिक पर और चर्चा कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अगला टॉपिक क्या है? अंक गणित की आधारभूत परिमेय है प्यारे बच्चों।
ये क्या होता है, आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो पढ़िएगा ध्यान से। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, किनके रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता। दोस्तों क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, किसे, भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वो हमारा क्या कहलाएगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाएगी। क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो आप लोग जानते होंगे, उन्हें हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख देना है, बस वो बन गया अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और है क्या, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा, ये क्या है, 66। 66 क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो जैसे हम लिख दें 66 और इसका हम लोग क्या निकाल लें, एलसीएम। तो ये कितने से कटेगा, 2 से। 2 3 6, 2 3 6, फिर कितने से कटेगा, 3 से। 3 1 3, 3 1 3, फिर कितने कटेगा, 11 से। तो हम 66 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 11। तो ये अभाज्य है कि नहीं है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। तो हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। बस यही तो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे अगला है 420। क्या है, 420। 420 के अगर हम लोग फैक्टर करें तो क्या होंगे फैक्टर, पहले 2 से तो 2 दूना 4, 2 1 2 0, फिर 2 से जाएगा तो 2 1 2 0, 2 5 10। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसे कितने से कर देते हैं, 3 से। तो 3 तिरका 9 और 3 पचे 15। अब ये 5 से जाएगा और ये 7 से। तो 420 के कितने गुणनखंड हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ये क्या थी, भाज्य संख्या। और इन्हें हमने क्या लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कर दिए कि नहीं कर दिए। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो जब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया जाता है तो वो कहलाती है हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इनके सवालों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ लगाने की कोशिश करें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप हमें अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार।